नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासत्र में हम क्लास 9th हिंदी यानी क्षितिज जो है उसके एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। पद्यखंड का हमारा ये सेशन चल रहा है। आज हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम चैप्टर 15, 16 एंड 17 चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। समस्त 9th की हिंदी जो है उसके हमने एमसीक्यू तैयार कर लिए हैं। इससे पहले के सेशन अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेशन देख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 97 से आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। दूसरे पार्ट में हमने 57 से 96 क्वेश्चन तक बात की थी। तीसरे पार्ट हमारे यहाँ होगा और इसमें संपूर्ण हिंदी समाप्त हो जाएगी। इससे हम 97 से आज क्वेश्चन पर आगे चर्चा करने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। इसको बिना स्किप करे आप देखते रहिए। पहला क्वेश्चन होगा, अकुलाई लता किसका प्रतीक है? वियोग से व्याकुल प्रियतमा का, साधारण लड़की का, हरी भरी बेल का, रोती हुई कन्या का। राइट आंसर 97 का आपका हो जाएगा। 97 का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी वियोग से व्याकुल प्रियतमा का वर्णन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। नदी किसका प्रतीक है? प्रेयसी का, दहती धारा का, गांव का, गांव की युवती का, वर्षा का। राइट आंसर 98 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गांव, गांव की युवती का वर्णन है, प्रतीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। ताल किसका प्रतीक है? कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का, दादल का, दलदल का आ जाएगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी घर के सदस्य का प्रतीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। ताल पानी परात भरकर क्यों लाया? मेहमान, जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके, जिससे मेहमान की प्यास बुझाई जा सके, जिससे पानी को इकट्ठा किया जा सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 का ए ऑप्शन, यानी जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। बयार किसका पर्याय है? वर्षा का, जल का, बादल का, हवा का। राइट आंसर है 101 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी हवा का प्रतीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। कौन सा पर्याय दामिनी का नहीं है? वपला, ताड़ित, यामिनी, सौदामिनी। राइट आंसर 102 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यामिनी नहीं हो जाएगा। ठीक है, दामिनी का पर्याय यामिनी नहीं होगा, सौदामिनी हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा और वपला भी हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी? पीछे से मेघ आ रहा था, डर के कारण भाग गई, मेघ के आने पर औंधी भी आ गई और वर्षा शुरू हो गई थी। राइट आंसर आपका 103 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मेघ के आने पर औंधी भी आ रही थी। औंधी का मतलब तूफान, आंधी तूफान आ रही थी। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। ताल क्यों प्रसन्न हो गया? बादल को देखकर, मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था, मेहमान को देखकर, हवा को देखकर। राइट आंसर 104 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन में हुआ था। 1997 में, 1927 में, 1910 में, 1907 में। राइट आंसर 105 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1927 में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? बाल भारती, चंपक, पराग, सुमन सौरभ।
राइट आंसर 106 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पराग के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पत्रिका के संपादक रहे हैं, पराग पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान, काठ की घड़ियां, एंटियों एंटियों पर टंगे लोग, सॉरी खूंटियों पर आ जाएगी। ठीक है, एक गलत यहाँ पर हो गया, यहाँ पर था इसका, ये जो का यहाँ पर आ जाएगा आपका खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, खूंटियां हो जाएगी, खूंटियों में पर टंगे लोग, जंगल का दर्द। राइट आंसर आपका 107 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बंद गली का आखिरी मकान। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। वर्ष बाद शुद्ध लीन ही में प्रिया के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? प्रेम भाव की, उपालंब भाव की, उदारता भाव की, कृतज्ञ भाव की। राइट आंसर हो जाएगा 108 का बी ऑप्शन, यानी उपालंब भाव की हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। 109 की हो जाएगी, मेघ के आने पर बयार पर क्या असर हुआ? यह मंद गति से चलने लगी, वह बिल्कुल रुक गई, तेज गति से चलने लगी, हवा गर्म हो गई। राइट आंसर अब 109 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी तेज गति से चलने लगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? मेहमान के रूप में, जल के रूप में, बालक के रूप में, हाथी के रूप में। राइट आंसर 110 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मेहमान के रूप में बादल का स्वागत हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे? ए ठंडी हवा के लिए, बी रास्ते में आते जाते लोगों को देखने के लिए, सी बादल को देखने के लिए। उपयुक्त कोई कारण ठीक नहीं है। राइट आंसर 111 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बादल को देखने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक था? किसका प्रतीक है? देवता का, गांव के सम्माननीय वृद्ध बुजुर्ग का, छायादार वृक्ष का, अतिथि का। राइट आंसर 112 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी गांव के सम्माननीय बुजुर्ग का प्रतीक है। बात करते हैं चैप्टर 16 की। यमराज की जो दिशा है, इस पाठ के भी अंश के हम देख लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। कवि की मां, कवि की मां दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से क्यों मना करती थी? ए भगवान के रुष्ट होने का डर से, यमराज के रुष्ट होने के डर से, बीमारी के डर से, वह उसको अशुभ मानती थी। राइट आंसर 113 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यमराज के डर होने से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। कवि ने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया? यमराज का घर कहाँ है? पृथ्वी क्यों घूमती है? आकाश में कितने तारे हैं? या मेरी शादी कब होगी? राइट आंसर 114 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यमराज का घर कहाँ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। कवि को माँ के दक्षिण दिशा की ओर पैर न करके सोने से मना करने का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? ए वह मृत्यु को समझ गया, बी उसको उत्तर दिशा का ज्ञान हो गया, सी उसको दक्षिण दिशा का ज्ञान हो गया, डी वह ज्ञानवान बन गया। राइट आंसर 115 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उसको दक्षिण दिशा का ज्ञान हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। कवि के अनुसार हर दिशा में कौन है? घन यानी बादल है, ज्ञान, राक्षस, यमराज,
राइट आंसर आपका हो जाएगा 116 का डी ऑप्शन, यानी यमराज जो है हर दिशाओं में विराजमान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। कवि की मां किस दिशा को मृत्यु की दिशा मानती थी? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। राइट आंसर आपका 117 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कवि की मां मानती थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। यमराज कैसी सॉरी आंखों से हो जाएगा, ठीक है। यमराज कैसी आंखों सहित सब जगह विराज रहे हैं? बहती आंखों से, मंद भरी आंखों से ही, कुरूप आंखों से, मृग नयनी आंखों से। राइट आंसर 118 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यमराज दहती हुई आंखों से सब जगह विराज रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव क्यों नहीं है? ए, दक्षिण दिशा दुर्गम है। बी, दक्षिण दिशा में समुद्र है। सी, पृथ्वी गोल है अतः कोई अंतिम किनारा नहीं है। डी, दक्षिण में यमराज का घर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 119 का सी ऑप्शन, यानी पृथ्वी गोल है अतः कोई अंतिम किनारा नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। चंद्रकांत देवताले का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जिन्होंने यमराज की दिशा लिखी है, ये कविता, ये उनके लेखक कवि हो जाएंगे। सन 1996 में, सन 1938 में, सन 1940 में, सन 1912 में। राइट आंसर 120 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 1996 में। सॉरी, इसमें इसी मिस्टेक होगी। इसमें जो है, इसमें ऑप्शन था 1936, ठीक है। ये 3 की जगह 9 लिखा गया है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1936, 1936 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये इसकी जगह पर ये हो जाएगा, ठीक है। 1936 में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। चंद्रकांत देवताले का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, मुजफ्फरनगर के तलेपुर गांव में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में के जौलखेड़ा में गांव में, बस्ती जिले के अगोना गांव में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 121 का सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जौलखेड़ा गांव में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। चंद्रकांत देवताले ने पीएचडी किस विश्वविद्यालय से की? मेरठ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। राइट आंसर 122 का हो जाएगा डी ऑप्शन, सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है? हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, झाड़ी पर टंगी आत्मा। राइट आंसर 127 का आपका हो जाएगा, 127 का राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, झाड़ी पर टंगी आत्मा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रचना देवताले जी की नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। चंद्रकांत देवताले को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर आपका हो जाएगा 124 का बी ऑप्शन, यानी माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। कवि की मां क्या जताने की कोशिश करती है? वह ईश्वर को अच्छी प्रकार से जानती है, वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है, वह ईश्वर से भी कभी नहीं मिलती, यह बहुत बड़ी विदुषी है। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, वह ईश्वर को अच्छी तरह जानती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। माँ के कार्यों से कैसा आभास होता है? ए, जैसे उसके कार्य बहुत सोच समझ कर किए गए हैं। बी, जैसे वह
सभी कार्य भगवान की मर्जी से करती है। सी, जैसे वह बहुत अनजान है। डी, जैसे उससे होशियार कोई नहीं है। राइट आंसर आपका 126 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। कवि की माँ ने एक बार कवि से क्या कहा था? ईश्वर का भजन करो, मेहनत से पढ़ो, दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, किसी से मत डरो। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उनकी माँ ने कहा था, लेखक की माँ ने, कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। अब बात करते हैं क्षितिज भाग्य का आखिरी चैप्टर जो है पद्यांश का। ठीक है, संपूर्ण पाठ किताब का आखिरी चैप्टर है 17। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी जी की ये कविता है। इसके अंश के भी देख लेते हैं। 128 की बात करें, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? क्योंकि बच्चे काम पर जाने के कारण, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, अपने माता पिता के कारण। राइट आंसर 128 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी गरीबी के कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? पागलपन, एक हादसे के समान, एक बुराई के समान, एक तूफान के समान। राइट आंसर 129 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एक हादसे के समान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे किस तरह लिखा जाना भयानक होगा? विवरण की तरह, गजल की तरह, कविता की तरह, कहानी की तरह। राइट आंसर 130 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी विवरण की तरह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। काम पर जा रहे बच्चों के हिस्से की गेंद कहाँ गिर गई है? मैदान में, अंतरिक्ष में, नदी में, समुद्र में। 131 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतरिक्ष में खो गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। उनके खिलौने कहाँ दब गए हैं? यानी बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं? मिट्टी के नीचे, मकान के नीचे, पार्क के नीचे, काले पहाड़ के नीचे। राइट आंसर हो जाएगा आपका 132 का डी ऑप्शन, यानी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। कवि के अनुसार बच्चों के किताबों को कौन खा गई? भैंस, गाय, ठीक है गाय आ जाएगा, गाय, दीमक, चिड़िया। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दीमक खा गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। बच्चे कैसी सड़क से काम पर जा रहे हैं? कच्ची सड़क, पक्की सड़क, कीचड़ से युक्त सड़क, कोहरे से ढकी सड़क। राइट आंसर आपका 134 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को किस तरह लिखा जाना चाहिए था? ए, विवरण की तरह, सवाल की तरह, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आवश्यकता की तरह, सभी को काम पर जाना चाहिए, इस तरह की कार्य ही को कर्म ही पूजा है। राइट आंसर हो जाएगा 135 का बी ऑप्शन, यानी सवाल की तरह इसे, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। लोगों को बच्चों का काम पर जाना अटपटा क्यों लगने लगा है? क्यों नहीं लगता? वे कर्म को ही पूजा मानते हैं, वे संवेदना शून्य हो गए हैं। उनका मानना है कि काम सभी को करना चाहिए। हमारी सरकार बच्चों को कर्मयोगी बनाना चाहती है। राइट आंसर हो जाएगा 136 का बी ऑप्शन, यानी वे संवेदना शून्य हो गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था? 1915 में, 1916, 1948 में, 1950 में। राइट आंसर 137 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 1916 में राजेश जोशी जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। राजेश जोशी का जन्म कहाँ हुआ? ए, मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में, बी, कटनी में, सी, मध्य प्रदेश के सतना जिले में, डी, इंदौर में।
राइट आंसर हो जाएगा आपका 138 का ए ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 139 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेश जोशी जी की नहीं है? एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर हो जाएगा 139 का डी ऑप्शन, चांद का मुंह टेढ़ा। ये राजेश जोशी जी की रचना नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। राजेश जोशी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर 140 का हो जाएगा डी ऑप्शन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 141 की। कवि ने किसके काम पर जाने को भयावह कहा है? बच्चों के, बूढ़ों के, औरतों के, बीमारों के। राइट आंसर हो जाएगा 141 का ए ऑप्शन, यानी बच्चों के काम पर जाना भयावह माना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। बच्चों की इस दयनीय स्थिति के बारे में क्या प्रश्न होना चाहिए? बच्चों से काम कराना चाहिए, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिला क्यों नहीं दिया जाता? राइट आंसर हो जाएगा 142 का सी ऑप्शन, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। कवि के अनुसार बचपन कैसा होना चाहिए? बचपन खुशियों से भरा होना चाहिए, बचपन में काम करना चाहिए, बचपन में पढ़ना भी चाहिए, बचपन मधुर कल्पना जैसा होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका 143 का ए ऑप्शन, यानी बचपन खुशियों से भरा होना चाहिए। इस महासेशन का और पूरी एनसीईआरटी 9th हिंदी का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा 144। कवि ने सबसे भयावह किसे माना है? अशिक्षा को, गरीबी को, बच्चों के काम पर जाने को, प्रदूषण को। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बच्चों के काम पर जाने को। तो ये कुल मिलाकर के 144 क्वेश्चन हमने पद्यखंड के लाए, 136 क्वेश्चन हमने गद्यखंड के लाए थे। कुल मिलाकर के हमने संपूर्ण हिंदी का सिलेबस आपके सामने रखा है। कुल मिलाकर के 280 क्वेश्चन, 280 क्वेश्चन हमने इस पर चर्चा कर दी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, वहां के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो हमारा सेशन होगा, कृतिका का सेशन होगा, उसमें हम एमसीक्यू लेकर आएंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा। और विनोदनी का भी सेशन हमारा चलेगा, और 9th की जो व्याकरण है उसका भी सेशन चलेगा। 10th का हमारा इसके बाद सेशन चलने वाला है, 11th का भी चलने वाला है। 12th का सेशन अगर आपने देखना प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। 6 का सेशन अगर आपने देखना है एनसीईआरटी हिंदी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 7th का एनसीईआरटी हिंदी देखनी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 8th का एनसीईआरटी हिंदी देखनी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने सभी चीज के एमसीक्यू बना रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।